विकसित यूपी बैठक कानपुर जल्द आ रहा है सिर्फ और सिर्फ यूपी तक पर। 1 मई एक दूल्हा सजकर तैयार होता है, बारात ले जाने के लिए उसकी कार तैयार होती है। जैसे ही वो घर से निकलता है, कुछ किलोमीटर ही पहुंचा होता है कि उसकी गाड़ी को घेर करके ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी जाती हैं। दूल्हे की मौत हो जाती है और उसके बाद मच जाता है बवाल। और ये बवाल सिर्फ स्थानीय नहीं होता, कानूनी नहीं होता, बल्कि बवाल होता है सियासी भी, जो आज तक गूंज रहा है। जौनपुर के आजाद बिंद हत्याकांड की हम बात कर रहे हैं, जिसमें कल एक एनकाउंटर होता है। एक आरोपी रवि यादव को पुलिस ढेर कर देती है। कहा जाता है कि रवि को पिछले काफी वक्त से पुलिस तलाश कर रही थी, उसके ऊपर 1 लाख का इनाम था। और इस एनकाउंटर के बाद असली बवाल शुरू होता है। बवाल इस बात को लेकर होता है कि दरअसल इस हत्याकांड के और भी आरोपी थे। प्रदीप बिंद, जो कहा गया कि आजाद बिंद का ही रिश्तेदार था, उसको इस शादी पर ऐतराज था, इसलिए ये हमला किया गया। उसके साथ ही भोले राजभर और शोले राजभर का नाम आता है। अब सारा बवाल यहीं से होता है। दरअसल अगर आप सोशल मीडिया को उठाएंगे और आजाद बिंद मामले को जब खोजेंगे, तो उसमें आपको, या फिर रवि यादव एनकाउंटर को अगर देखेंगे, सर्च करेंगे, तो उसमें आपको एक नाम बहुत ज्यादा वायरल दिखेगा, एक नाम पर बहुत ज्यादा लोगों का गुस्सा दिखेगा, एक नाम पर सबसे ज्यादा सवाल दिखेंगे, वो है भोले राजभर का। तो आज चर्चा में इसी भोले राजभर की बात करेंगे, जिसको लेकर कहा गया कि अखिलेश यादव ने भी एक बड़ा हमला किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा में और आपके साथ मैं हूं सुषमा। जौनपुर, वो पूरे पूर्वांचल को हिलाने वाला उसका वो कांड, जिसके बाद रवि यादव का जब एनकाउंटर होता है, तो आजाद बिंद की बहन सामने आती है। कहते हैं कि दरअसल सिर्फ रवि यादव के एनकाउंटर से बात नहीं बनेगी। वो 2 और नाम लेती हैं, भोले राजभर और शोले राजभर का, और आरोप लगाती हैं कि इनको सियासी संरक्षण मिल रहा है, इनको जानबूझकर बचाया जा रहा है, इनकी अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई और उनका एनकाउंटर कब होगा। सुनिए। ये कहिए कि आप एक को करें और हम शांत हो जाए, ऐसा नहीं होगा। जो मेन जड़ है भोले राजभर, उसको क्यों नहीं, जिसके ऊपर 16 मुकदमे हैं, उसको क्यों बचाया जाता है बार बार? उसको भी पकड़िए, मारिए, तब उसके बाद हमको लगेगा कि हाँ कार्रवाई हो रही, नहीं तो नहीं लगेगा। क्या लग रहा है, क्या वजह है कि अभी तक शोले भोले राजभर पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है, प्रदीप बिंद पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है? सत्ता के संरक्षण मिल रहा है और कुछ नहीं। सीधी सी बात है सर, इतने दिन तक भाग के रहना, कहीं छुप के रहना, सबके बस की बात नहीं है। सत्ता का संरक्षण है, बड़े लोगों का हाथ है। और मानो यहाँ पर ये जो आजाद बिंद की बहन ये स्टेटमेंट देती है, उसके बाद इस पूरे बवाल को और हवा मिल जाती है। सोशल मीडिया पर लोग तमाम कमेंट करते हैं। आरोप तो यहाँ तक लगते हैं कि ओम प्रकाश राजभर भोले और शोले राजभर को बचा रहे हैं। आरोप लगते हैं कि मंत्री के इशारे पर ही पुलिस अब तक उनको नहीं पकड़ी है। आरोप ये भी लगते हैं कि सत्ता का संरक्षण है, इसीलिए एनकाउंटर तो दूर की बात है, गिरफ्तारी तक नहीं हो पाई है। आरोप लगते हैं कि रवि यादव था, इसलिए उसका फर्जी एनकाउंटर कर दिया। कॉकरोच जनता पार्टी नाम के एक पेज से कहा जाता है, दूल्हे हत्याकांड में आरोपी 1 लाख का इनामी रवि यादव के एनकाउंटर पर पूर्व सीएम अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। पीड़ित परिवार की फोटो शेयर करते हुए लिखते हैं, न्याय पूरा हो। लोग कयास लगा रहे कि अखिलेश यादव कहना चाहते हैं कि जो 2 आरोपी हैं, भोले राजभर और प्रदीप बिंद का एनकाउंटर हो, तभी न्याय पूरा माना जाएगा। श्रीकांत यादव कहते हैं, जौनपुर में ओपी राजभर ने अपने सजातीय भोले शोले राजभर को बचा लिया। उसने रवि यादव का नाम लेकर उसका एनकाउंटर करवा दिया। यादव नौजवानों को खून और जान इतना सस्ता है, आप पीडीए बनाते हो, उस पीडीए से यादव निकाल देना। लगातार कानून के नाम पर यादवों की हत्या हो रही है, आप चुप रहते हैं। यादव सर्वेश नाम के यूजर कहते हैं, आप लोग ही कहां पीछे हो गुंडों को संरक्षण देने में। 1 लाख रुपए के नामी बदमाश रवि यादव आज जिस तरह से पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, उसी तरह से भोला राजभर और प्रदीप बिंद भी मारा जाएगा, तभी पूरी तरह से न्याय माना जाएगा। जय कुमार ओम प्रकाश राजभर के एक बयान को शेयर करते हुए लिखते हैं, ये ओपी राजभर है, मंत्रिमंडल में इनका स्थान है। जिस रवि यादव के ऊपर 4 मुकदमे थे, उसे मुख्य आरोपी बताया और वो एनकाउंटर में मारा गया। इन्हीं की स्वजातीय के शोले और भोले राजभर, जिनके ऊपर 16 से 20 मुकदमे हैं, लेकिन उनका नाम उनकी जुबान पर नहीं आया। इन सबके बीच में अखिलेश यादव भी पहले एक पोस्ट करते हैं, जिसमें फर्जी एनकाउंटर की बात करते हैं कि जहां चलती है मर्जी वहां एनकाउंटर होता है फर्जी। इस तरह का वो एक स्टेटमेंट देते हैं, पोस्ट करते हैं, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और फर्जी एनकाउंटर का जिक्र कर सरकार पुलिस सबको घेर जाते हैं। सच्चाई तो यह है कि मर्जी के हिसाब से फर्जी एनकाउंटर हो रहा है। उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर वर्चस्व की धाक जमाने के लिए किए जाते हैं। अपनी धाक बनी रहे, धाक से लोग डरें, इसलिए उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार जाति धर्म देख करके एनकाउंटर करवाती है।
इससे प्रदेश का सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है। फर्जी इनकाउंटर नाकाम सरकार की पहचान है। जौनपुर का एक उदाहरण है कि जहां पर पुजारी यादव का एनकाउंटर किया था और उसकी हम सब ने मिलकर के मदद की। जब फर्जी इनकाउंटर के खिलाफ लड़े वो परिवार, अंततः कई उसमें पुलिस के लोग जेल में हैं। फर्जी इनकाउंटर में संलिप्त पुलिस वालों के परिवार वाले जिंदगी भर ये सोचकर अपराध बोध में ग्रस्त रहते हैं कि उनके पति या पिता हत्यारे हैं। ये बात उनके मन मानस में ही इनकाउंटर कर देती है। वो समाज से कभी आंखें नहीं मिला पाते हैं और पूरी जिंदगी कुंठा में गुजारने की मजबूर हो जाते हैं। अखिलेश यादव यहाँ पर बहुत कुछ कहते हैं कि फर्जी एनकाउंटर पर आवाज नहीं उठाने दी जाती है, इस मसले पर कोई बात नहीं कर सकता। वो पुलिस वालों के प्रति भी चिंता जाहिर करते हैं, कहते हैं कि जिन पुलिस वालों से फर्जी एनकाउंटर करवाया जाता है वो मानसिक तौर पर टूट जाते हैं, उनको अलग सी ग्लानि होती है जो उनकी जिंदगी को तबाह कर देती है। ये तमाम बातें होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात अखिलेश यादव कहते हैं कि इंसाफ अधूरा है। दरअसल आज़ाद दिन की बहन और उनकी फैमिली जब अखिलेश यादव से मिलने लखनऊ गए थे तो उस फोटो को शेयर करके अखिलेश ने लिखा कि इंसाफ अधूरा है, पूरा होना चाहिए। तब सोशल मीडिया पर कहा जाने लगा कि क्या अखिलेश यादव बाकी जो आरोपी हैं क्या उनके एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं, और क्या उनका भी इशारा है, क्या वाकई में सत्ता के संरक्षण में इन आरोपियों को बचाया जा रहा है। तो कौन है ये भोले राजभर, आपको बताएंगे हम अपनी इस चर्चा की रिपोर्ट। भोले राजभर जौनपुर के सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के जपटापुर का रहने वाला है। उसका जुड़ाव बीजेपी से बताया जाता है और भोले राजभर के सोशल मीडिया अकाउंट पर जिले के बड़े बीजेपी नेताओं के साथ उसकी फोटो भी दिखती हैं। भोले राजभर पूर्व बीजेपी के पिछड़ा वर्ग का उपाध्यक्ष था। भोले राजभर का भाई शोले राजभर जिला पंचायत सदस्य है। तो ये देखिए, भोले राजभर का कनेक्शन बीजेपी से बताया जा रहा है। ना केवल ये आरोप लग रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर का स्वजातीय होने की वजह से उसको बचाया जा रहा है, मंत्री जी का हाथ उसके ऊपर है, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि दरअसल बीजेपी के संगठन से उसका कनेक्शन है और इसलिए उसको सत्ता का संरक्षण मिल रहा है। तो अब लाजमी है कि पुलिस के ऊपर भी एक प्रेशर है कि किस तरह से भोले राजभर की गिरफ्तारी, क्योंकि 1 मई को यह घटना हुई थी और अब तक ये सारे आरोपी फरार हैं। हालांकि भोले राजभर पर भी और जो प्रदीप बिन दूसरा आरोपी है उसके ऊपर भी 1-1 लाख का इनाम है। क्या पुलिस इनकी गिरफ्तारी कर पाएगी? और उससे भी बड़ा सवाल कि क्या ओम प्रकाश राजभर यहाँ पर अपनी सफाई देंगे, जिनके ऊपर गंभीर आरोप लग रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर भोले राजभर और शोले राजभर को बचा रहे हैं। क्या बीजेपी की तरफ से इस पर कुछ कहा जाएगा? ये भी सबसे अहम सवाल है जिस पर रहेगी हमारी नजर। तो चर्चा में इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? रवि यादव का एनकाउंटर, भोले राजभर, शोले राजभर को लेकर जो तमाम बातें की जा रही हैं, जो उनका प्रोफाइल है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। ये रिपोर्ट तैयार करने में हमारी मदद की है जौनपुर से हमारे सहयोगी आदित्य भारद्वाज।